हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव नॉर्मल विजन. ये उन्होंने बताया क्वेश्चन में. दो देयर फादर्स वर कलर ब्लाइंड. जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उनके फादर्स कलर ब्लाइंड थे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग अ कलर ब्लाइंड इज. अब है हमारे पास चार ऑप्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट किस बारे में होगा? यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है अबाउट कलर ब्लाइंडनेस. कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है जिसके बारे में हमने क्वेश्चन में बात की है. सो देखो, कलर ब्लाइंडनेस ना एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है. अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक्स लिंक्ड जहां भी लिखा होगा आप समझ जाना कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन होगा. और क्योंकि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न शो करता है, रिसेसिव पैटर्न शो करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक मेल और फीमेल. सो फीमेल क्या है? फीमेल होती है एक्स एक्स और मेल क्या होते हैं? मेल होते हैं एक्स वाई. सो यहाँ पे जो आप मेल और फीमेल देख रहे हो वो क्या है? वो है नॉर्मल वाले मेल और फीमेल. मतलब इनको कोई डिजीज नहीं है, ना ही कैरियर है. अब देखिए, फीमेल क्या थी? फीमेल होती है एक्स एक्स. मान लीजिए अगर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है हम उठा के एक क्रोमोसोम पे रख दे तो क्या वो अफेक्टेड होगा? नहीं, वो बन जाएगा कैरियर. इसका मतलब है कि ये जो फीमेल होगी ना उसके पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, बट वो कलर ब्लाइंड है नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंड एक रिसेसिव कैरेक्टर है और रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए चाहिए होता है होमोलोगस. राइट? होमोलोगस का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए दो एक्स क्रोमोसोम है और दोनों पे हम कलर ब्लाइंड वाला जीन डाल दे तब वो बनेगी अफेक्टेड, यानी कि तब वो कलर ब्लाइंडेड हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम क्या मेल्स कैरियर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए मेल जो होता है ना, मेल के पास सिर्फ एक एक्स और वाई क्रोमोसोम है. अगर इसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन आ गया कलर ब्लाइंड वाला तो वो तभी अफेक्टेड हो जाएगा. उसको दूसरे मतलब जो वाई क्रोमोसोम है उस पे तो कलर ब्लाइंड जीन आता ही नहीं है, सिर्फ एक्स पे आता है. अगर एकमात्र एक्स पे वो जीन आ गया तो वो अफेक्टेड हो गया. सो ये चीज हमें जाननी थी, ये था की कॉन्सेप्ट. अच्छा, यहाँ पे बोला है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन. सो हस्बैंड का नॉर्मल है तो उसके जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो एक्स वाई होगा. लेकिन जो वाइफ है, वाइफ भी नॉर्मल है. बट नॉर्मल का क्या मतलब है? कि वो सही देख पाती है, वो कलर ब्लाइंड नहीं है आंखों से. बट ऐसा सिर्फ क्या एक्स और एक्स के केस में ही हो सकता है? क्या कैरियर वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है. कैरियर के केस में भी ये पॉसिबल है. अब आप एक बात देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वो नॉर्मल विजन वाले, लेकिन इनके फादर्स कलर ब्लाइंड थे. सो अगर हम वाइफ के जो फादर थे, वाइफ के फादर को देखें, सो फादर अगर कलर ब्लाइंड थे सो वो क्या हो गए? एक्स सी वाई हो गए. और मदर मान लेते हैं नॉर्मल थी, एक्स एक्स. सो जब वाइफ जो होगी उनका जीनोटाइप कैसा होगा? एक एक्स तो फादर से आएगा ना, और फादर के पास एक ही एक्स है, वो भी कलर ब्लाइंड वाला, और मदर का नॉर्मल. सो ये प्रूव कर कि वाइफ के फादर की वजह से जो वाइफ है उनके पास भी एक कलर ब्लाइंड वाला जीन है. सो हमारी वाइफ जो है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो वाइफ दिख रही है वो एक्चुअली में क्या है? शी इज अ कैरियर ऑफ दैट जीन. सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो हस्बैंड का बनाया था एक्स वाई वो बिल्कुल सही था, और जो हमने दो अज्यूम किए थे उसमें से ये वाला एक्स सी एक्स वाला बिल्कुल करेक्ट है. अब आगे क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग अ कलर ब्लाइंड. अब देखो, यहाँ पर जो है मदर जो है वो कैरियर है. सो हम क्या करते हैं? एक्स सी एक्स का क्रॉस करवाते हैं एक्स वाई के साथ. सो हमारा पहले इस वाले एक्स को, कलर ब्लाइंड वाले एक्स को फादर के एक्स से अगर कंबाइन करेंगे तो बना एक्स सी एक्स. और ये दूसरा वाला एक्स, नॉर्मल वाला एक्स, अगर फादर के एक्स से कंबाइन हुआ तो क्या आएगा? एक्स एक्स. दोनों केसेस में, ये वाला केस भी और ये वाला केस भी, हमें दोनों में डॉटर क्या दिखी? डॉटर नॉर्मल दिखी. आप कैरियर भी कह सकते हो, लेकिन अफेक्टेड नहीं है वो. और क्वेश्चन में क्या पूछा था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग अ कलर ब्लाइंड. यहाँ पे तो एक भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं हुई. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 0%. कैरियर होती तो हम कह सकते थे कि हाँ 50% कैरियर है, बट यहाँ पे तो एक भी अफेक्टेड नहीं है ना. सो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, 0%. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.